नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल राजपूत और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम ऐसी वीडियो बड़ी रिसर्च के बाद ही बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO की टीम ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से अन्य जानवरों में पहुंचा और जिसके माध्यम से मनुष्यों में फैल गया। परंतु यहाँ पर एक सवाल उठता है WHO पर कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है तो पूरी दुनिया में भी चमगादड़ पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कोरोना वायरस क्यों नहीं फैला? और यहाँ तक कि इससे पहले भी चीन में चमगादड़ पाए जाते थे, तो वहाँ पर इससे पहले भी कोरोना वायरस क्यों नहीं फैला? हालांकि एक सार्स नाम का वायरस फैला था, परंतु वो भी अब नियंत्रण में आ गया। लेकिन और उसके साथ ही उस पर भी ये भी नहीं कहा गया था कि वे चमगादड़ से फैला हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। यही कारण है कि WHO पर यहाँ सवाल उठता है और उनको इस बात का जवाब अवश्य देना होगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के ओरिजिन का पता लगाने के लिए चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम ने इसकी जानकारी दी है। WHO टीम के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चमगादड़ से अन्य जानवरों में पहुंचा और जिसके माध्यम से मनुष्यों में फैल गया, इसकी आशंका लगती है WHO को। और यहाँ तक कि वुहान प्रयोगशाला जहाँ से वायरस फैलने की बातें हो रही थी, वहाँ से वायरस फैलने की आशंका बहुत कम लगती है WHO को। तो फिर भी WHO पर सवाल ये भी उठता है कि जब कोरोना वायरस का प्रभाव शुरुआती दौर में था, तब WHO को पता नहीं था क्या कि कोरोना वायरस का खतरा इतना बढ़ सकता है? और यहाँ तक कि चीन के पड़ोसी देश ताइवान ने भी कोरोना वायरस के ऊपर शुरुआती दौर में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, तब 3 महीने पहले WHO को सावधान किया था कि यहाँ एक वायरस बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इसके ऊपर जन जागृति और नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। परंतु WHO ने इस कोरोना वायरस को भी ज़्यादा महत्वता नहीं दी। WHO की तरफ से कहा गया कि ये कोई साधारण वायरस है, इसके ऊपर जल्दी नियंत्रण पाया जा सकता है। इस प्रकार की अपनी बात रखी थी। उसके बाद ही पूरी दुनिया भर से WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम पर सवाल भी उठ रहे थे कि चीन के इशारे पर काम कर रहा है WHO। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि टेड्रोस एडनॉम को WHO की जनरल डायरेक्टर कुर्सी तक पहुंचाने के लिए चीन की बहुत बड़ी भूमिका भी है। और WHO के इस प्रकार के रवैये के कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी WHO पर एक्शन लेते हुए WHO को फंडिंग में बहुत ही ज़्यादा कमी लाई थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि WHO को अगर ज़्यादा कोई फंडिंग करता है तो अमेरिका ही करता है। WHO की इस रिपोर्ट में उन्होंने आगे और क्या बताया है, हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर कहा जा रहा था कि ये वुहान की प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। इसके पीछे की वजह कोरोना के पहले मामले का वुहान में सामने आना था। दिसंबर 2019 में पहले मामले के सामने आने के बाद ये तेज़ी से दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। दूसरी ओर चीन पर आरोप लग रहे थे कि उसने दुनिया को इस वायरस के बारे में जानकारी बड़ी देर से दे दी थी। हालांकि चीन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये वायरस सी फूड के माध्यम से देश में पहुंचा। चीन के इसी दावे की जांच करने हेतु WHO की टीम वुहान पहुंची थी और WHO ने इस रिपोर्ट में चीन पर सवाल उठाया और इसमें कहा कि आपको बता दें कि समाचार एजेंसी AP को मिली जांच की टीम की मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है, उम्मीद के मुताबिक कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। टीम ने प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने के पहलू को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं पर
आगे जांच करने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट को जारी किए जाने में लगातार देरी हो रही है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चीनी पक्ष जांच निष्कर्ष को प्रभावित तो नहीं कर रहा है, ताकि चीन पर कोविड-19 महामारी फैलने का दोष न मढ़ा जाए। यदि WHO आज ये कह रहा है कि यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में पहुंचा है, चाइना ने इतने दिनों से ये सब क्यों छुपा करके रखा था? और यहाँ तक कि जब वायरस शुरुआती पड़ाव में था, तब चीन ने अपने लोगों को चीन से बाहर जाने के लिए क्यों कहा और पूरी दुनिया को सूचित क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल अब भी बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर भी और चीन पर भी ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। परंतु इन सब पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य करें, बेल आइकन घंटी को भी दबाएं। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ।